हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल की वीडियो में ये 40 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग डिटेल में देख लिया है। अब आज की वीडियो में हम लोग इसकी सिलाई सीखेंगे। तो चलो, यहाँ पर हमने अपना फ्रंट पार्ट ले लिया है जैसे हमने कटिंग किया था। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट ले लिया है। लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी टक्स कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम नीचे वाले टक्स को ऐसे पकड़ेंगे और फोल्ड करेंगे और बस यहाँ पर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब जैसे हमने एक टक्स कंप्लीट करा है, सेम ऐसे ही बाकी के बचे हुए सारे टक्स कंप्लीट कर लेना है। तो देखो, इस तरीके से यहाँ पर अब आपको डबल डबल सिलाई ज़रूर लगानी है। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया। अब जैसे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट करा है, सेम तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, इस तरीके से ये हमने दोनों में टक्स लगा के इसमें अपनी कटोरी बना के रेडी कर लिया है। अब हम इनको सीधा करके ले लेंगे। तो इस तरीके से इनको दोनों को सीधा करके ले लेना है और यहाँ पर अब हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो चलो, यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर इधर हम घटवा पट्टी, तो आप देख लेना कि आप बटन वाला ब्लाउज़ बना रहे हो या फिर हुक वाला बना रहे हो, उसी हिसाब से आपको ये पट्टियाँ लगानी है। बाकी मैंने डिटेल में आपको बताया है। अब यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर आगे से सिलाई लगा लेंगे। ये हम घटवा पट्टी लगाना सीख रहे हैं। अब मार्जिन को हम घटवा पट्टी की तरफ को करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब इस पट्टी को हम ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, फिर से अंदर की साइड को एक बार फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे और साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो, यहाँ पर अब हम साइड से सिलाई लगा लिया है बड़ी बखिया से, क्योंकि बाद में इसमें हमें तुरपाई करनी होगी और ये सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो ये हमारी पूरी घटवा पट्टी बन के रेडी हो गई है। अब जो हमारा ऊपर से कपड़ा है, पट्टी है, जितनी गले के बराबर से हम उसे कट कर देंगे और नीचे से जो पट्टी है उसे हम नीचे के बराबर से कट कर लेंगे। तो ये हमारी घटवा पट्टी बन के रेडी हो गई है। अब हम बढ़वा पट्टी बनाएंगे। तो बढ़वा पट्टी बनाने के लिए पट्टी को ऐसे लेंगे, लेने के बाद एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर आगे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब इसको पूरा ऐसे ओपन करेंगे, मार्जिन को पट्टी की तरफ को करेंगे और एक आगे से कम हाफ इंच या फिर मतलब इतना दबा दीजिएगा जिससे कि कपड़ा कटा हुआ दब जाए और सिलाई में आराम से दब सके। तो इस तरीके से इसको हमने फोल्ड करा। फोल्ड करने के बाद लगभग 1 इंच इसको हम बाहर की तरफ को रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो चलो, यहाँ पर हमने ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारी बढ़वा पट्टी बन के रेडी हो गई है और घटवा पट्टी दोनों हमने बना के रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से घटवा पट्टी को अपने बढ़वा पट्टी के ऊपर रखेंगे। तो ये घटवा पट्टी है, घटवा पट्टी को हम बढ़वा पट्टी के ऊपर इस तरीके से चढ़ा के रखेंगे और बस यहाँ पर पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि बाकी की फिटिंग डालने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। अब चलो, पीछे का पल्ला ले लेते हैं। पीछे के पल्ले में जो हमने डॉट डाला था, डॉट पर इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर सिलाई लगानी है। चलो, अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक डॉट कंप्लीट कर लिया। अब जैसे हमने ये वाला डॉट कंप्लीट करा है, सेम ऐसे दूसरा डॉट को भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर दोनों डॉट कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो। तो एक आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला हमने यहाँ पर अपने इतना कंप्लीट कर लिया। अब हम पीछे वाले पल्ले को सीधा साइड ऊपर की साइड को रखेंगे और उसके ऊपर हम अपना आगे का पल्ला रखेंगे। दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को मिलाते हुए रखेंगे और बस यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम शोल्डर जोड़ लेंगे दोनों के। तो दोनों साइड हमें यहाँ पर दोनों के शोल्डर पर जोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है कि हमने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पर नीचे की साइड हम अपने फिटिंग डालेंगे। तो कमर का नाप डालेंगे, सीने का नाप डालेंगे। तो चलो, यहाँ पर जो भी हमारी सीना का साइज़ था, तो 40 साइज़ है, तो 40 का हाफ करेंगे, 20 आएगा। 20 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आगे पीछे का दोनों का पल्ला बराबर मतलब ऊपर नीचे रखा हुआ है, तो हाफ हाफ करके लेंगे। ऐसे ही कमर का लेंगे, जो भी हमारी कमर साइज है उसका हाफ कर देंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे नीचे की साइड। तो चलो, यहाँ पर हम निशान डाल देते हैं। 34 साइज़ का है, तो 34 साइज़ के लिए हमने यहाँ पर 17 इंच लिया हुआ है। और बस अब हम इन निशानों को मिलाते हुए ऊपर से नीचे तक एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया और सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच लेनी है और इन्हीं लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। चलो, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई उसके बाहर से लगा देनी है और फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है इस तरीके से। आगे वाले पल्ले को केवल कट करेंगे, बराबर करेंगे, नीचे से हमारा ऊपर नीचे हो जाता है।
अब हम पीछे वाले पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे कटे हुए कपड़े नहीं दिखेंगे और फिनिशिंग अच्छी रहेगी। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर हमने दोनों साइड फिटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे का कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए इसको हम पलट करके रखेंगे और रखने के बाद इसको अच्छे से पहले रख लेंगे बराबर से, और फिर इसके बाद नीचे से जो हमारा बराबर नहीं है इसको हम बराबर करेंगे। तो चलो यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जितना हमारा बराबर नहीं है बस उसे ही केवल बराबर करना है आगे पीछे के दोनों के पल्ले, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ का जो नीचे का पार्ट है बिल्कुल बराबर रहे। ये हमने कट कर दिया। अब इतना कट करने के बाद जो हमने यहाँ पर बीच में पिन लगा के रखा था उनको निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पिन निकाल दिया। अब इसको पूरा ऐसे ओपन कर लेंगे, फैला लेंगे। ये हमने फैला लिया। फैलाने के बाद दोनों का मार्जिन आगे की साइड को रखेंगे, फ्रंट पार्ट की तरफ को। जैसे कि यहाँ पर हमने अगर लंबाई में पूरा 2.5 इंच 1.5 इंच लिया है पीछे वाले पल्ले में, और उससे हमने यहाँ पर पूरी लेंथ, हमने आपको बताया था ना अगर आपको लेंथ कैसे निकालनी है जब कटिंग करना है, तो इस तरीके से फोल्ड करके आपको बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेनी है। लेकिन यहाँ पर हम अलग से पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए हम अलग से पट्टी ले लेंगे। जैसे कि हमारा कपड़ा कम था तो इसके लिए हमने यहाँ पर बिल्कुल मिलता जुलता तो कपड़ा नहीं मिला है, लेकिन जो भी कपड़ा मिला है मैंने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है। वैसे ये कपड़ा हमारा दिखेगा नहीं पहनने के बाद, अंदर की तरफ को ये हमारा कपड़ा रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये कपड़ा दूसरा ले लिया। अब इसको हम अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद अब हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड पूरे में हम पट्टी को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया। आगे से जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी होगी उसे हमें कट कर लेनी है और अंदर की साइड को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ पर पूरी पट्टी को सिल दिया। अब जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करते हुए ऊपर से एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगा लिया। अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इस पट्टी को हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ को, और फिर से अंदर की तरफ को ऐसे पूरी फोल्ड कर लेंगे पट्टी को। और बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर नीचे का फोल्ड कर लिया है। ये हमारा कपड़ा बाहर की साइड से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब हम यहाँ पर अपना गला रेडी करेंगे। तो गला रेडी करने के लिए हमने और एक पट्टियाँ कट की थी, तो वो पट्टियों को अब हम जोड़ेंगे। तो ऐसे ही और एक में इनको जोड़ेंगे, तो ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद बस यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए आगे की साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। ये हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ जोड़ ली है। अब इसी तरीके से जितनी भी हमको पट्टियाँ जोड़नी हो वो सारी पट्टियाँ हमें यहाँ पर जोड़ लेनी है। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर चारों पट्टियाँ जोड़ ली है। अब इन पट्टियों को जोड़ने के बाद अब हम इनको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आगे की साइड से अगर बराबर नहीं है तो इसको हम अब बराबर कर लेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद इसको बढ़ा के लेना है और फिर यहाँ पर ऊपर से इसको बराबर करना है। बराबर करने के बाद इसको अंदर की साइड को एक बार कटे हुए कपड़े को फोल्ड करना है और फिर से ऐसे फोल्ड करके लेंगे। अब हम यहाँ पर अपना ब्लाउज़ ले लेंगे। ब्लाउज़ की गले पे इसको ऐसे ही रखना है। तो ये हमने गला ले लिया। गले में आगे से बिल्कुल ऐसे रखेंगे और इस पट्टी को हम खींच के लगाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पाइपिंग बनने वाली है। तो जितना हम पट्टी को खींचेंगे, जितनी खींच रही है उतनी ही अच्छी हमारी यहाँ पर टाइट पाइपिंग बनेगी। तो चलो यहाँ पर हम पट्टी को खींच के ब्लाउज़ वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, सिलाई लगा लिया। अब आगे से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेते हुए यहाँ पर कटिंग करनी है और जो हमने ज़्यादा लिया है उसको अब अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद फिर से यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखो जहाँ पे हमारा जॉइंट लगा है, जहाँ पे हमारा मोटा फैब्रिक हो, उसे क्या करना है, बराबर कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारी पाइपिंग पूरी बराबर बनेगी। ये हमने कटिंग कर दिया। अब जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं।
तो इस पाइपिंग को बनाने के लिए आपको बस इसी तरीके से करना है। आपको पूरे मार्जिन को अपनी पाइपिंग के अंदर भरना है, जिससे कि हमारी जो पाइपिंग है बहुत ही टाइट सी बनेगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बनेगी। और जो सिलाई लगाना है वो पाइपिंग की तरफ ना जाना चाहिए और ना ही कपड़े की तरफ। जो हमारी पहले सिलाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी, तभी आपकी पाइपिंग बिल्कुल गोल बनेगी। तो देख सकते हो कितनी अच्छी पाइपिंग हमारी बन के रेडी है। उल्टे साइड भी हमारा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमारी बची है बाजू लगाना। तो बाजू कैसे बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स ले लिया है जो कट किया था। कट करने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया और जो हमने यहाँ पर पॉइंट डाला था ये हमारा सीधा साइड है, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा कौन सा सीधा साइड है। तो ये हमारा सीधा साइड है। अब हम सीधे साइड में ही ये पट्टी रखेंगे और आगे से सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि हमने कटिंग करते समय बताया था कि इसको फोल्ड करने के लिए हम अलग से पट्टी लेंगे। ये हमने यहाँ पर अलग से पट्टी ले लिया, एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा दिया। इसको पूरा ओपन करेंगे, जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे और ऊपर से एक बार सिलाई लगा देंगे। कि हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इस पट्टी को हम ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये हम यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। ये हम बड़ी बखिया से सिलाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बाद में तुरपाई करनी होगी, ठीक है। ये सिलाई हमें खोलनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये सिलाई लगाया और जो एक्स्ट्रा की पट्टी हो उसे हमें बिल्कुल स्लीव्स के बराबर से दोनों साइड से कटिंग कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स बना लिया है, देख सकते हो। अब जैसे हमने इसको बनाया है सेम इसी तरीके से अब हम दूसरी वाली आस्तीन को भी बना लेंगे। तो देखो इस तरीके से दोनों स्लीव्स को हमने बना लिया। बनाने के बाद इसको अब हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। डबल फोल्ड, उल्टा साइड ऊपर की साइड को रहना चाहिए और सीधा साइड अंदर की साइड को, जिससे कि सिलाई वाला मार्जिन जो है वो हमारा उल्टा साइड है, ठीक। अब हम यहाँ पर आगे से एक फिटिंग का नाप डालेंगे। जो भी हमारी फिटिंग साइज है वो हम पॉइंट दे देंगे 7.5 इंच और दोनों की फिटिंग मिलाते हुए इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए दोनों की फिटिंग बिल्कुल बराबर लगाएंगे और इस तरीके से तिरछे में लाइन खींच लेंगे दोनों ही स्लीव्स में। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई वो लाइन खींच लिया। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने आगे से अच्छे से सिलाई को लॉक कर देना है और एक सिलाई उसके बाहर से भी लगा देना है, जिससे कि कभी को किसी को खोलना हुआ तो खोल सकता है। अब ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। अब इसको हम दोनों को सीधा करके ले लेंगे। ये हमने सीधी करके ले लिया। ब्लाउज़ को उल्टा करके लेना है, स्लीव्स को सीधी करके, और जो हमारा 1/2 इंच डाउन है उसे ऊपर की साइड को रखेंगे दोनों ही साइड का और नीचे की साइड फिटिंग। अब चलो यहाँ पर पता चला कौन सी स्लीव्स किधर की। अब स्लीव्स को अपने आर्म होल के अंदर इस तरीके से डालेंगे। दोनों ही स्लीव्स को ऐसे डालेंगे। डालने के बाद दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तो बराबर है। अब यहाँ पर हम सिलाई कैसे लगाएंगे, तो देखो फिटिंग से फिटिंग मिलाएंगे। जो ब्लाउज़ वाला मार्जिन है उसको हम अपने फ्रंट पार्ट यानी कि आगे वाले पल्ले की तरफ को रखेंगे और जो ब्लाउज स्लीव्स का मार्जिन है उसके अपोजिट साइड फोल्ड करके तीरा बना के फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा देंगे पूरे में। तो चलो हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। तो देख सकते हो ये हमारी पूरी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। ये हमारी ब्लाउज स्लीव बन के रेडी हो गई है। अब जैसे हमने इधर बाजू लगाया है ना, सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हमने स्लीव्स लगा के रेडी कर लिया है। देखो, तो इसको भी हम खोल देते हैं। बस इसी तरीके से दूसरी वाली आस्तीन को भी आपको लगा के रेडी कर लेना है। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रहा हमारा पूरा ब्लाउज़। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट्स करके बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।